नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। किसी भी गरीब और मजदूर परिवार के लिए अपनी लाडली की शादी करना जीवन का सबसे बड़ा सपना भी होता है और एक बड़ी आर्थिक चिंता भी। लेकिन हरियाणा में अब बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार का मान है। हरियाणा की नायब सरकार ने श्रमिक परिवारों की इसी चिंता को दूर करने के लिए कन्यादान योजना के जरिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को बेटियों की शादी के लिए सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को एक बड़ा संबल मिला। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही हरियाणा श्रमिक कामगार कन्यादान योजना आज प्रदेश के लाखों गरीब और मजदूर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना की सबसे खास बात है कि पंजीकृत मजदूरों को बेटी की शादी के ठीक 3 दिन पहले सीधे उनके खातों में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार श्रमिक कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस बात को दोहराया कि श्रमिक परिवारों की लाडलियों की शादी को भव्य और चिंता मुक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने कन्यादान योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को लड़की की शादी के 3 दिन पहले 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जनता से जब इस योजना की बात की गई तो लोगों ने इसे बेमिसाल बताया। ये बहुत सराहनीय फैसला है और हर वर्ग की लड़की, गरीब की हो या अमीर की हो, सबको पैसे दिए जा रहे हैं। कोई जाति भेद नहीं है। सैनी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। हमारा मुख्यमंत्री इतना बढ़िया योजना लेकर आया कि गरीबों ने अपनी बच्चियां की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ऐसे ऐसे सराहनीय काम करेंगे तो बीजेपी तीसरी बार फिर सैनी सरकार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है मजदूरों के लिए, एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे बेटियों के लिए तो एक सहायता उस परिवार को मिलती ही है और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी ये प्रदान करती है और बहुत अच्छी योजना है। इससे बहुत संगठित और पंजीकृत मजदूरों को बहुत लाभ मिलेगा और हरियाणा सरकार की ऐसी बहुत सी अच्छी पहल है जो बीपीएल परिवारों को और मजदूरों को जो है उनको अच्छी आर्थिक सहायता मिले, इसका निरंतर प्रयास कर रही है। तो बहुत अच्छा कदम है सर। ये एक समाज में बहुत बड़ी पहल है हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से। जो सरकार ने वादे किए थे उनकी तरफ बहुत अग्रसर कदम है। पहले लड़की का होना एक पाप माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सहायता दे रहे हैं। अब शादी भी बहुत बोझ लगती थी मजदूर वर्ग के लिए, इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए। लेकिन सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी पहल है, जिससे मजदूर वर्ग पर इसका आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। और इस दिशा में अब बेटी की सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। जो बेटी मन ही मन में ये सोचती थी कि मैं गरीब परिवार में जन्मी हूँ, अब वो एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करेगी ये शगुन योजना के तहत। सब यकीनन एक तरफ जहां सरकार शादी के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया है कि अगर श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो भी सरकार 21,000 की मदद दे रही है।
इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास और भोजन के लिए भी कई योजनाएं धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है। नायब सरकार की इस पहल से न सिर्फ गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।